इधर वही चंद्रमा के जो पुत्र थे बुध आज शिकार करने के लिए आए महाराज घोड़ा पे सवार होकर के। और जैसे ही घोड़ा पे सवार है के महाराज आए तो याद रखना घने जंगल में जैसे ही एक स्त्री को देखा बहुत सुंदर नारी बने महाराज इला। तो जैसे ही वह स्त्री को देखा जवाब दिया ठहर जाओ कौन हो। हेलो सभी ताली बजाते भजन बोलेंगे। उसके बाद कथा प्रसंग सुनने के लिए मिलेगा हमारे बड़े भाई यशवीर शास्त्री जी के मुखार बिंद से। ताली बजा करके बोलेंगे सभी। तो याद रखना भगवत श्रोताओं जैसे ही महाराज बुद्ध ने इला की सुंदरताई को देखा महाराज देख के मोहित हो गए। जवाब दिया कौन हो। अरे इस जंगल में अकेली कहां से आई हो। तो महाराज इला ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया राजा मैं नारी नहीं हूँ। अरे मैं तो एक देश का राजा था इस जंगल में मैंने प्रवेश किया पता नहीं क्या बना हुआ बन गया। तो महाराज बुद्ध बोले मुझे बहका रही है तू नारी नहीं है। जवाब दिया महाराज नहीं। तो आज बुद्ध ने देर नहीं की कर्म कौन सा किया बोले कि गई कहाँ थी आई अरे रही छवि छाई झटायों कारी और मेरे मन में गई समाई रे बनाऊं घरवारी। मेरे मन में गई समाई रे बनाऊं घरवारी। अरे सुंदर रूप विशेष फैल रहे के सब हाजिर भाई। ये सुंदर रूप विशेष अरे सुंदर रूप विशेष फैल रहे के सब हाजिर भाई। मत घर में बिजली चमकी चमकी रही जाई। जैसे ही बुद्ध ने महाराज ला की सुंदरताई को देखा देर नहीं की कर्म कौन सा किया। ए सुंदर देखो गाता ए सुंदर देखो गाता पकड़ के हाथ दइयो कसाई और चंद्रमा के लाल ने घोड़ा पे लई चढ़ाई। अरे घर पे लायो राजकुमारा और नारी के सोले करे श्रृंगारा। याद रखना भगवत श्रोताओं जैसे ही महाराज ने भगवत श्रोताओं इलाकों घोड़ा पर जैसे ही बैठा यार अपने महलों में लेकर के जैसे ही आए महाराज इलाको सोले श्रृंगार करके अपनी नारी बना लिया। इधर महाराज जैसे ही नारी बने बहुत दिन व्यतीत हो गए और इधर गुरु वशिष्ठ जो थे उनको मेलों में शंका हुई कि हमारा शिष्य जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था लेकिन अभी लौट करके नहीं आया।
हेलो उधर गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। उन पूज गुरुदेव श्री पप्पू के मेरा चरणों में प्रणाम है। तो संत हमारी आत्मा संत हमें सिरमोहर सबको सीताराम है अपने अपने ठोर अपने अपने घरन की एज सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्नो रघुबीर कि बंदो गुरुपद पदम परागा बंदो गुरुपद पदम परागा सूरज सुबास सरसी अनुरागा अमी अमूरी मैं चूरन चारू समन सकल भवरुदि परिवारू ताके योग पद पमन मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो बोलिए भक्त और भगवान की आदरणीय उपस्थित पंडाल में आए हुए हमारे सभी पुण्यात्मा इस भारत देश की पवित्र महीतल पर अवतरित होने वाली हमारी सभी मातृशक्ति पिता के समान बैठे हुए सभी बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चे आप सभी को प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए हम केवल कथा बोलने के उद्देश्य से नहीं आए थे और हमारी तो वैसे भी तबीयत खराब है, लेकिन मंगेश जो हमारा छोटा भाई है उसने हमको देख लिया तो ये फर्ज भी बनता है कि छोटों को बड़ा का सम्मान करना चाहिए। तो आइए थोड़ी देर आप लोगों की सेवा जरूर करेंगे और तब तक हमारे परम पूजनीय गुरुदेवता श्रीमान महाभारत सम्राट आपके बीच में आने वाले हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, काम क्रोध मद लोभ हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़कर भगवान की कथा में मन लगाना और भगवान की कथा तुम्हें इस तरीका से श्रवण करनी है जैसे जल में रहने वाला कछुआ बाहर की आहट को पाने के बाद
अपने अंग को शरीर में ही सिकोड़ लेता है। तब परीक्षित बोले, श्रीमान